करते बुलेटिन का बाकायदा आगाज। एफडीए में अफसरान की नाक तले गैर कानूनी तैनाती कर दी गई। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर की जानिब से 2022 में किए गए फैसले के खिलाफ नॉन टेक्निकल डायरेक्टर जुनेद हसन मंच को इंजीनियर टाउन प्लानिंग 2 का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। आपको बता रहे हैं एफडीए में अफसरान की नाक तले गैर कानूनी तैनाती कर दी गई। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर की जानिब से 2022 में किए गए फैसले के खिलाफ नॉन टेक्निकल डायरेक्टर जुनेद हसन मंच को इंजीनियर टाउन प्लानिंग 2 का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद एफडीए में यूँ लगता है कि गैर कानूनी पोस्टिंग और तकर्रियों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ पीजीएफ के की मालूमात में होने के बावजूद नॉन टेक्निकल डायरेक्टर जुनेद हसन मंच को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 2 का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर की जानिब से 2022 में टेक्निकल पोस्टों पर नॉन टेक्निकल अफसरान की तैनाती का फैसला किया गया था। यहाँ मैं ये भी बताना चलूँ कि डिप्टी डायरेक्टर जो इससे पहले एफडीए में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के अजाफी होने का चार्ज संभाले हुए थे, वो चूंकि वाहिद इंजीनियर हैं जो टेक्निकल इंजीनियर हैं एफडीए के पास, जबकि इसके अलावा जराये का ये कहना है कि जुनेद हसन मान जो है ये एग्रीकल्चर इंजीनियर होने के बावजूद इन्हें टाउन प्लानिंग का जो है वो इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जिस हवाले से तशवीश पाई जाती है एफडीए के दीगर मुलाजमीन में। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चलूँ कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर की जानिब से बाकायदा 2022 में जब फैसला किया गया तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात नॉन टेक्निकल अफसरान को जो है वो हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कि फैसला मौजूद है, फैसलाबाद में एफडीए जो है वहाँ ये तैनाती जो है वो कर दी गई है। जी वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब साबिक वजीर ममलिकत फरूख हबीब के बाद उनके भाई मियां नबील भी एफआईए के रडार पर। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई फरूख हबीब के भाई मियां नबील हबीब को भी एफआईए की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस फरूख हबीब का नाम इस्तेमाल करके करप्शन करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने पर भेजा गया। आपको बता रहे हैं साबिक वजीर ममलिकत फरूख हबीब के बाद उनके भाई मियां नबील पर भी एफआईए के रडार पर। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के बाद उनके भाई मियां नबील भी एफआईए के रडार पर। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई फारूक हबीब के भाई मियां नबील हबीब को भी एफआईए की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, वफाकी तहकीकाती इदारे के शोबा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जानिब से मियां फरूख हबीब के भाई मियां नबील को नोटिस जारी किया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने अपने भाई मियां फरूख हबीब का नाम इस्तेमाल करके वो करप्शन करते रहे और उसके साथ साथ उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ामात हैं। इसलिए वो एफआईए में पेश होकर अपने जवाबात जो हैं वो जमा करवाएं। ताहा इस हवाले से नोटिस मिलने पर मियां नबील जो है वो एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल पहुंचे हैं, जहां पर तफ्तीशी अफसर अहमद मनीर के रूबरू पेश हुए। और दूसरी जानब इस हवाले से मियां नबील का कहना है कि उन पर लगाए गए तमाम इल्जाम जो हैं वो बेबुनियाद हैं। एफआईए जो है वो वफाकी हुकूमत की हिमा पर उनको सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है और उनको जाली नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसका जवाब जो है वो अपने वकला की टीम के जरिए एफआईए को जमा करवाएंगे। जी उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,91,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए सस्ता होने के बाद 1,63,752 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से सोने की कीमत में फी तोला 1000 रुपए कमी। फी तोला सोना 1,91,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए सस्ता होने के बाद 1,63,752 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब जीएम के ओहदों पर तरक्की के ख्वाहिशमंद चीफ इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने चीफ इंजीनियर्स की जीएम के ओहदों पर तरक्की का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल कर लिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चीफ इंजीनियर से जीएम के अहदों पर तरक्कियों के ख्वाहिशमंद इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर है। इस हवाले से फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अजलास में जो है वो चीफ इंजीनियर से जीएम के अहदों पर तरक्कियों का जो एजेंडा है वो शामिल कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद जो है फेस्को में वो इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर से जीएम के अहदों पर तरक्कियों के ख्वाहिशमंद हैं उनकी तरक्कियों के अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर तरक्कियों के हकदार जो अफसरान हैं उनकी तरक्कियों के हवाले से तमाम तर इकदाम तरजीही बुनियादों पर किए जा रहे हैं और चीफ इंजीनियर से जीएम के अहदों पर तरक्कियों के लिए तमाम तर जो मेरिट पर पूरा उतरने वाले अफसरान हैं उनको तरक्कियाँ दी जा रही हैं। मुलाजमीन को तरक्कियाँ उनकी मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं, जबकि करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज़ की जद में आने वाले जो अफसरान हैं उनको हरगिज़ जो है वो तरक्कियाँ नहीं दी जाएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद चीफ इंजीनियर से जीएम के ओहदों पर तरक्कियां पाने वाले जो अफसरान हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे बिल्डिंग फैसलाबाद के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की तरक्कियाती कामों में अदम दिलचस्पी। समुद्री में मार्केट कमेटी और सब्जी मंडी में शेड और गेट ना लगाए जा सके। स्कीम के लिए 41 लाख के फंड्स जारी किए गए। समुद्री मार्केट की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद का मरासले में स्कीम पर काम शुरू करने की इस्तदा की गई। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, समुद्री में मार्केट कमेटी में तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। महकमा बिल्डिंग का काम के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम तवज्जो के बायस समुद्री में 41 लाख से जायद की जो स्कीम है वो इल्तवा का शिकार है। समुद्री मार्केट कमेटी की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया। मरासले में इस्तदा की गई है कि समुद्री में मार्केट कमेटी के शेड और गेटों की तनसीब पर 41 लाख जारी किए गए, लेकिन ताहाल जो है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से स्कीम पर काम शुरू ना हो सका, जिसके बायस स्कीम इल्तवा का शिकार है और शेड को जो खस्ताल शेड है वो गिरने का खदशा है। अभी जो है वो समुद्री मार्केट कमेटी की जानब से बिल्डिंग का काम से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो फंड्स को यूटिलाइज करते हुए सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद किया जाए कि फंड्स को खर्च किया जाए और वहां पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमे नहार के हवाले से अहम खबर। बरसाती नालों की सफाई करने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए। सफाई बारे तफसील हेड ऑफिस में शेयर की जाएगी। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। तो बात करें महकमा नहार के हवाले से तो अहम खबर ये है कि अभी यहाँ पर जितने भी ड्रेनेज है, जितने भी बरसाती नाले हैं, उनकी सफाई भी की जाएगी और उसके हवाले से जहाँ कहीं भी सीवरेज का पानी वहाँ पर डाला जाता है उसकी बाकायदा इंस्पेक्शन भी की जाएगी। वाज़ेह है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्री का पानी है वो बगैर यहाँ पर साफ़ किए हुए, क्लीनिंग किए हुए फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं और यही पानी दरिया का हिस्सा बनता, फिर उसके बाद समुंदर का हिस्सा बन जाता है। तो दरिया का हिस्सा बनते साथ ही जो मुख्तलिफ नहरें हैं वहाँ पर निकलता तो दूसरे शहरों में ये मसाइल पैदा करता है। तो अब इसका ये हल निकाला जाएगा कि यहाँ पर तमाम तर टोटल किया जा रहा है कि कौन सा ड्रेनेज है, कौन से बरसाती नाले हैं और वहाँ पर कौन कौन सी जो यहाँ पर इंडस्ट्री अपना पानी बगैर ट्रीटमेंट के फेंकती है। तो उस तमाम का अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंपोर्ट बंद होने से फैसलाबाद में आईटी प्लाजा और एक्सिटी की दुकानें दम तोड़ने लगी। सामान की अदम दस्तयाबी के बाद ताजिर हजरात खाली दुकानों का रेंट अदा करने पर मजबूर। सदर एक्सिटी ने स्टेट बैंक से इंपोर्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जान लेते शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। क्योंकि इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है और जो इस वक्त 100% इंपोर्ट बेस्ड कारोबार हैं वो इस वक्त जो है वो ज़बू हाली का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम जानते हैं कि अंजुमन ताजरान रेक सिटी कंप्यूटर प्लाजा है उसके अंदर तकरीबन 90% जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट बेस्ड हैं और इंपोर्ट बंद होने से लाखों करोड़ों रुपए मालियत के जो कंटेनर्स हैं वो बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इंपोर्ट नहीं हो रही और जो ताजरों के पास सामान पड़ा था, जो जितनी भी प्रोडक्ट्स पड़ी थी, अब वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। कई ताजर ऐसे हैं जो कि खाली दुकान के भी किराए पे करने के ऊपर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के और अंजुमन ताजर रेक सिटी के प्रेसिडेंट। उनसे गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका मशकूर हूँ। सूरत हाल सबके सामने है। आप देखें कि स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जो क्लिनिक है वहाँ पे कंप्यूटर्स अभी चाहिए, एकेडमीज़ के अंदर कंप्यूटर चाहिए। 21वीं सदी के इस जदीद दौर के अंदर कैसे मुमकिन है पाकिस्तान तरक्की करे? यहाँ पर अगर कंप्यूटर की इंपोर्ट होने दें, एक्सपोर्ट करेंगे हम यहाँ से, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। पूरी दुनिया से हम इंडिया को देख लें, पूरी दुनिया से हम एक्सपोर्ट करके
वहाँ से हम डॉलर्स पाउंड ला सकते हैं अपने मैं मुल्क के सियासी पास। बात नहीं कर रहा, लेकिन गुज़िश्ता जो हमारी हुकूमत थी उसके दौर में हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी थी, इस दफ़ा तो बहुत कम हो गई है मेरे ख्याल से, इसी वजह से। यहाँ पर आप देखें कि इसी वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हम अगर सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करते, तालीम एजुकेशन की बात नहीं करते, जो लोडिंग वाले, अनलोडिंग वाले, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो हमारे साथ वाबस्ता लोग हैं, वो लाखों और करोड़ों की तादाद में है। इसके बगैर कैसे मुमकिन है? वो सब के सब ठप पड़े, चूल्हे बंद हो चुके हैं, किसके सामने बात करनी है? वो हमारे सामने आके परेशान होते हैं, रोते हैं कि प्रेसिडेंट साहब हम क्या करें, हमें अगला लाएअमल बताएं। हम उन्हें क्या बताएं? कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एक बंदा है, उसे कंप्यूटर चाहिए, उसने काम करना है, उसने पढ़ाई करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, वो क्या करेगा? ठीक है, इस वक्त कंप्यूटर मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त हू का आलम है, और इस वक्त हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर अपील की जा रही है कि इंपोर्ट को बहाल किया जाए, ताकि जो इंपोर्ट बहाल करने का मुतालबा कर दिया गया है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के बाग़ जनाह में शहरियों का रश, सेल्फियां बनाते एंजॉय करते शहरी शामों को रंगीन करने लगे। फैमिलीज के साथ बाग़ जनाह में आने की वजह से बाग की रौनक बढ़ गई। शहरी कहते पार्क आने से दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। मज़ीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाग़ जनाह में शहरियों का रश बढ़ गया है। यहाँ पर एक जो काबिल गौर बात है वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं रात के वक्त, तो शहरी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, बच्चे फैमिलीज़ यहाँ का रुख कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो ये है कि यहाँ पर एक बांसुरी की जो मासूर कुन आवाज़ है वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। वो कौन, उससे भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर शहरियों की तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसा कर रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत और मासूर कुन आवाज़ है, यहाँ पर बाग़ जनाह में गूंज रही होती है और शहरी जो है वो इससे इंजॉय करते हैं। यहाँ पर सेल्फी बना रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं, क्या कहेंगे, कैसा मौसम है, कैसा माहौल है आपका? जी माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, जश्न बहारा का समा है। बच्चों को लेके हम रूटीन से आते हैं। इन दिनों में तो हम ज़्यादा डेली बेसिस पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली कोई ना कोई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ये लाइटिंग वगैरह है, ठीक है ना। बच्चों के साथ आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है फैमिली के साथ। ये बच्चे साथ आए हैं, माशाल्लाह बड़े खुश हैं। तो बच्चों से भी बात करेंगे, बच्चे क्या कहते हैं? हाँ आप बताओ, बच्चों के कैसा माहौल लग रहा है? लाइटें जली हुई है, क्या कहोगे? पहले आप बताएं, फिर आप बताएं। बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल, और यहाँ पे सारे विजिट करें और वो यहाँ पे सारे एंजॉय करें। यहाँ पे हर चीज़ है, माहौल में सारा कुछ है यहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहोगे? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पे हमें हर चीज़ की चीज़ें मिलती हैं। हम यहाँ पे बहुत अच्छा विजिट करने आते हैं, आप भी आएँ और विजिट करें। हाँ, सबको ये देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि सब आए, सब विजिट करें, और भी बच्चे मौजूद हैं। आप आओ, क्या कहोगे, कैसा माहौल है, कैसा मौसम है, क्या कहोगे? माहौल बहुत अच्छा है, और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ खेलने की भी बहुत अच्छी ही जगह है। बिल्कुल, बच्चे खेल भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, और यहाँ पर शहरी जो हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद है। सबसे बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी चिट-चैट करेंगे। आप बताएं, कहाँ से आए और कैसा फील कर रहे हैं, बच्चे को साथ लेकर आए? जी सर, मैं पीछे तो स्वाद से हूँ। मैं यहाँ जंग मदारसी में आया हूँ, तो माशाल्लाह बच्चा आपका रो रहा है, लेकिन जहाँ पर बच्चे रो रहे हैं वहाँ पर हंस भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज यहाँ का रुख कर रही हैं, और ये जो एक फैक्ट है मौसीकी का, बांसुरी का, ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक दिलकश मंजर पेश कर रहा है। शहरी ना सिर्फ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि इस मौसीकी को सुन रहे हैं, और रोशनियाँ जो हैं वो बाग़ जनाह की बहाल हो चुकी हैं, और जो जश्न बहार है उसको खूब तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। तो फैसलाबाद के बाग़ जनाह में शहरी जो हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं, और खूबसूरत रोशनियों से और जिस तरह जगमग कर रहा है फैसलाबाद, उससे खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एशियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर ज़रा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद, वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद कमाल, सदर फेडरेशन डॉक्टर शाहिद मंसूर और डॉक्टर कौसर मलिक ने खसूसी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर आमिर महमूद ने भी इवेंट होस्ट किया। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एशियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग सेरेमनी का अहतमाम किया गया, जिसमें अब मुल्क भर से मुतल्लिका शोबा से एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस हवाले से मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी मौजूद हैं। बात करेंगे। सर बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म
जो आज लॉन्च हुआ बायो टेक्नोलॉजी के हवाले से बिलखसूस और बात की गई, उसमें नए एवेन्यूज़ और एवेंचर और बच्चों को प्लेटफॉर्म, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि फैकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कि किस तरह से एक्सप्लोर मज़ीद किया जा सकता है इस शोबा की एक्सपर्टीज़ को, क्या कहते हैं? बहुत ही अहम आज का दिन था जिसमें आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुनक्किद हुआ एक तकरीब जो कि एक सेरेमनी थी कि जो फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं ये एशिया में रिकगनाइज़ हुई और पाकिस्तान एशियन फेडरेशन का मेंबर बना। तो इसमें निबजी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद उनके साइंटिस्ट भी इसमें शामिल थे और प्रोफेसर साहबान भी शामिल थे। और इसमें जो वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर शाहिद कमाल बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक लीड ली है और वो साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क इस यूनिवर्सिटी में बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे आईटी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए कंपनीज़ को मदऊ किया जाएगा कि वो यहाँ ऑफिसेज़ भी खोलें और यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज हो और यहाँ रिसर्च हो, इनोवेशंस आएँ, इन्वेंशंस आएँ और वो कंपनीज उसकी कमर्शलाइजेशन के लिए अपना रोल प्ले करें। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए आज का दिन जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त था और मैं मुबारकबाद देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल को, निबजी को और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद को, जिन्होंने मिल के आज यहाँ एक बहुत ही अच्छे एक कोलैबोरेशन की बुनियाद जो है वो रखी और एक अपनी इस रिसर्च को इंटरनेशनलाइज भी किया। तो ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी पाकिस्तान में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी इसको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज के हवाले से बात की गई। ज़रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद हैं डॉक्टर इकरार, उनसे बात करेंगे और उनके साथ साथ जीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कमाल, उससे बात करेंगे। सर, कितना ज़रूरी है इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस ताकि बच्चों को, फैकल्टी को और जो हमारे इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल साबित हो सकें ये सारी चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से मैं आया हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत गैप है एकेडेमिया में और इंडस्ट्री के अंदर, तो किसी न किसी तरह उस गैप को हम ब्रिज कर सकें। तो उसके लिए ये एक कोशिश है। उसमें हम सबसे पहले आईटी वालों को इनवाइट कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी वालों को इनवाइट कर रहे हैं कंपनीज़ को हमारे आके यहाँ पे होस्ट हों और उसके बाद हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ के निकलते हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन लेके निकलें, वो एजुकेशन लेके निकलें जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो। और इंडस्ट्री को जो हम एकेडेमिया से शिकायत है कि जी वो पढ़ाते कुछ और हैं जबकि प्रैक्टिकल कुछ और होता है, तो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अल्टीमेटली इसका जो फ़ायदा है वो हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क में जो तरक्की है वो आगे बढ़ सकेगी और बहुत सारे इकोनॉमिक फेज से हम निकल जाएंगे। बिल्कुल, ज़रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कितना ज़रूरी है इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज भी हो और एक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की लैब्स के हवाले से शेयरिंग की बात हुई कि फ़ायदा हासिल किया जाए एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ से, उनकी लैब से, कितना ज़रूरी समझते हैं मुख्तलिफ शोबाजात में आज बिलखसूस बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जा रही है? ये बड़ा ज़रूरी है इसलिए कि हमारे पास जो क्रिटिकल मास है वो बहुत थोड़ा है और हमने अदारे बहुत बना लिए। तो अब ये इतने अदारे जो हैं सबको इक्विप करना और सबको पूरी तरह से मैन करना जो है ये बड़ा चैलेंज है, बड़ा महंगा भी है और वसाइल तो हमारे सबके कॉमन है, तो वसाइल भी कॉमन होने चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि वसाइल का सही इस्तेमाल हो। बिल्कुल, यकीनी तौर पर एक दूसरे के अगर वसाइल से फ़ायदा किया जाएगा तो यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने में ये साइंटिस्ट हमारे आगे आएंगे। और आज इस बात का इल्ज़ाम ज़ाहिर किया गया कि बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बिलखसूस पूरी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक दूसरे से ताउन करेंगी और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मिस्टर आयरन मैन के 2 बड़े मुकाबले मार्च में कराए जाएंगे। आयरन मैन के मुकाबलों में तमाम खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आयरन मैन के सदर राय हबीब भट्टी का कहना है बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी रखने वाले फ्री मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिस्टर आयरन मैन कौन होगा इसका फैसला होगा मार्च में, जिसमें फैसलाबाद में 2 बड़े मुकाबले करवाए जाएंगे जिसमें ओपन प्लेयर जो है उसमें शिरकत कर सकेंगे। किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो भी बॉडी बिल्डिंग में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो इसमें शिरकत कर सकेंगे। आयरन मैन के प्रेसिडेंट और बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं रायबीब सर, क्या कहेंगे आप, कैसा मौका दिया जा रहा है इस दफ़ा बॉडी बिल्डर्स को और कैसे कैसे मुकाबले और कहाँ पे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस दफ़ा गुफार क्लासिक भी करा रहे हैं 1 मार्च को प्रेस क्लब फैसलाबाद में। बड़ा इवेंट है, इसमें मिस्टर फैसलाबाद जूनियर
डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और डिवीज़न के टाइटल होंगे इंशाल्लाह 17 मार्च को जड़ांवाले में होंगे, 19 मार्च को हम सरगोदा में करवा रहे हैं, कैश प्राइज़ भी हैं, मेडल की ट्रॉफी हैं, 2 लाख सरगोदा में कैश प्राइज़ है। इसी तरह मतलब हर इवेंट को इंशाल्लाह ताला पुराने इवेंट को नज़र में रखते हुए सक्सेसफुल होगा और ये सब बच्चों के लिए स्टेज ओपन है। किसी भी एसोसिएशन से कोई लड़का हो, सिर्फ वो सिटी का हो, जिस सिटी का कंपटीशन खेल रहा है, ये उसके लिए स्टेज ओपन है। सर क्या कहेंगे नौजवान नस्ल के लिए इस तरफ आने की कितनी तरजीह है, क्योंकि आजकल बच्चे जो है बर्गर बच्चे बन रहे हैं, मोबाइल की तरफ रुझान है, तो इस तरफ आने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? वैसे भी आपसे सल्लम की हदीस है, कमज़ोर मोमन से तंदुरुस्त मोमन बेहतर है। अपनी अच्छी सेहत के लिए अच्छी एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे मतलब स्पोर्ट्स से टच रहना चाहिए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। जो सिचुएशन चल रही है, बीमारियां, स्ट्रेस और शुगर मतलब फूड का अच्छा इंटेक नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छी बेस्ट चॉइस जिम है। जिम के बाद पार्क वगैरह हैं, अपने आप को मतलब एक्टिव रखने के लिए बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, बंदा बीमारियों से बचा रहता है। जी बिल्कुल, बीमारियों से बचा रहता है, अपने आप को फिट रखना चाहिए। लेकिन अगर मैं मुकाबलों की बात करूं तो मुकाबले बड़े तगड़े देखने में मिलेंगे, जिसमें ना सिर्फ जो फैसलाबाद में बल्कि इसके बाद एक बड़ा मुकाबला करवाने का भी फैसला किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से जो है वो बॉडी बिल्डर शिरकत करेंगे। हाल फैसलाबाद में 2 बड़े मुकाबले होंगे, जिसमें जड़ावाला के जो लोग हैं वो भी देख सकेंगे बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले। उसके साथ साथ फैसलाबाद के अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शाम होते ही जंग के नौजवानों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर लिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का शदीद फुकदान, कॉम्प्लेक्स की सूरत-ए-हाल नाकिस होने की वजह से खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ ग्राउंडों का रुख करती है, तो वहीं पर बैडमिंटन के जो शौकीन हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का रुख करते हैं। मगर यहाँ पर सहूलियात का फुकदान होने की वजह से वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इसके फ़र्श की, तो इसका फ़र्श जो है वो खासा ख़राब है, जिसकी वजह से आए रोज़ खिलाड़ी गिरते हैं और वो ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर लाइटिंग की, तो लाइटिंग का निज़ाम भी जो है वो खासा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से शाम के औकात में खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ बैडमिंटन के प्लेयर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर फ़र्श जो है वो हार्ड है और बहुत सारा रफ भी है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इंतज़ामिया से अपील है हमारी कि पहले भी हमारे 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी वो टखनों के दर्द की वजह से वो नहीं आ रहे, क्योंकि फ़र्श है हार्ड और काफ़ी फ़र्श ख़राब भी हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और लाइट का बहुत खस्ता हाल है, क्योंकि लाइट आपको पता है इंडोर बैडमिंटन लाइट के बगैर तो खेली नहीं जा सकती। तो इंतज़ामिया को ये चाहिए कि शहर के अंदर है तो इस स्पोर्ट कम्प्लेक्स पे कोई थोड़ा सा इस पे ज़रा दी जाए, तवज्जो दी जाए। उनका यही कहना है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इस पर तवज्जो दें ताकि इसकी हालत ज़ार को बेहतर किया जाए। मेरे साथ कुछ और खिलाड़ी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ओवरऑल कम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, गर्मियाँ आ रही हैं, पंखे ख़राब हैं, लाइट्स नहीं हैं, फ़र्श ख़राब है और आपसे जो है वो फीसेस चार्ज कर ली जाती हैं, बरक्स इसके जो है वो सहूलियात फराहम नहीं की जाती। क्या मुतालबा करेंगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से और डिप्टी कमिश्नर से? हाँ, मुतालबा यही है जो पहले बात कर चुके हैं मेरे साथी, यही लाइट्स का प्रॉब्लम है और फ्लोर की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। बाकी ओवरऑल जो है, जैसे आप देख रहे हैं पेंट भी इसका वॉल्स का काफ़ी शैबी हालत में है और इसको अगर वुड वाला करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे माहिर में हुआ है। ये क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी है, ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ ही आते हैं खेलने के लिए शाम को। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया से और ख़ास तौर पर महकमा स्पोर्ट्स से दरख्वास्त की गई है कि अगर इसके फ़र्श को जो है वो वुडन फ़र्श बनवा दिया जाए तो खिलाड़ियों को उनकी मुश्किलात में कमी होगी और इसी के साथ जो खिलाड़ी ज़ख्मी होते हैं वो ज़ख्मी नहीं होंगे। खिलाड़ी अपना जो खेल है वो तसलसल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।